नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे आरकेएसएमबी के द्वितीयक आकलन हेतु टाइम टेबल व दिशा निर्देश। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही आप यहां पर प्रश्न पत्र के संग्रहण और वितरण की संपूर्ण जानकारी विभागीय आदेश के साथ हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें कार्यालय पंजीकरण शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम के द्वारा परीक्षा कार्यक्रम द्वितीयक आकलन। यहाँ पर आरकेएसएमबी के सेकंड आकलन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसका परीक्षा कार्यक्रम 17, 19 और 20 दिसंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर समय देख सकते हैं 10:30 बजे से 11:30 बजे 1 घंटे का समय रहेगा। कक्षा 3, 4 और 5 के लिए 17 दिसंबर को एग्जाम होगी। वह कक्षा 3 के लिए हिंदी, कक्षा 4 के लिए अंग्रेजी, कक्षा 5 के लिए हिंदी रहेगी। इसी प्रकार 19 दिसंबर 2022 को सोमवार को कक्षा 3 के लिए हिंदी, कक्षा 3 के लिए अंग्रेजी, कक्षा 4 के लिए हिंदी, कक्षा 5 के लिए गणित। और इसी प्रकार 20 दिसंबर 2022 को आप देखें तो 10:30 से 11:30 बजे कक्षा 3 के लिए हिंदी, कक्षा 3 के लिए गणित, 4 के लिए गणित और कक्षा 5 के लिए अंग्रेजी विषय निर्धारित किए गए हैं। साथ ही इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप यहां पर देख सकते हैं। 17 दिसंबर 2022 को कक्षा 6 के लिए गणित, 7 के लिए हिंदी और 8 के लिए अंग्रेजी। 19 दिसंबर को कक्षा 6 के लिए हिंदी, 7 के लिए अंग्रेजी और 8 के लिए हिंदी। और 20 दिसंबर को कक्षा 6 के लिए अंग्रेजी, 7 के लिए गणित और 8 के लिए गणित। ये टाइम टेबल विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो नोट दिया गया है आप देख सकते हैं। परीक्षार्थी एवं शिक्षक परीक्षा के दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखें। कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम और रोल नंबर अंकित करेंगे और प्रश्न पत्र में ही सही विकल्प व वर्ग में इस प्रकार सही का निशान राइट क्लिक यहां पर करेंगे, जैसे यहां पर बॉक्स में दिया गया है। कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध करवाई गई ओसीआर सीट पर निर्धारित स्थान पर स्वयं का नाम, कक्षा, रोल नंबर और विषय अंकित करेंगे। इस सीट में से ही सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार सही का निशान लगाएंगे। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र और ओसीआर सीट को मोड़े नहीं, इसे शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा, अतः सीधा ही रखना होगा। आरकेएसएमबी के अंतर्गत यह द्वितीय आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा आदेश जारी किया गया है। साथियों, हम यहां पर और आपके साथ बात कर रहे हैं दिशा निर्देश द्वितीयक आकलन आरकेएसएमबी के सेकंड आकलन के दिशा निर्देशों की बात करें तो परीक्षा कार्यक्रम की दिनांक 17 से 20 दिसंबर 2022 को रखा गया है। आप होम एग्जाम की अन्य तिथियों को आपको ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाना होगा। प्रश्न पत्र संग्रहण और वितरण की बात करें तो समस्त 33 जिलों में प्रश्न पत्र के पैकेट्स की आपूर्ति 10 दिसंबर तक कर दी जाएगी। समस्त जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण सहभागिता रखते हुए प्राचार्य डाइट के साथ प्रश्न पत्र जिले में प्राप्त होने से लेकर विद्यार्थियों तक पहुंचने तक की संपूर्ण प्रक्रिया सक्रिय योगदान प्रदान करेंगे। जिले के संग्रहण और वितरण केंद्र पर नियुक्त 30 सदस्यीय दल अपने मोबाइल फोन चालू रखते हुए आपूर्तिकर्ता से वार्तालाप हो सके, प्रश्न पत्र आपूर्ति निर्बाध संपन्न हो सके। किस जिले में किस दिनांक को प्रश्न पत्र आपूर्ति संभावित है की जानकारी पंजीयन कार्यालय से समस्त डाइट प्राचार्य को दे दी जाएगी। संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर सुरक्षा की दृष्टिगत कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी से आदेश प्रथम प्राचार्य डाइट द्वारा जारी किए जाएंगे। स्थानीय आवश्यकताओं और प्रकृति के अनुरूप प्राचार्य डाइट के प्रस्तावित करने पर इस आशय के आदेश संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी करेंगे। संग्रहण और वितरण केंद्र पर प्रश्न पत्रों के बॉक्स ब्लॉक एवं पीओ यूसीओ वार प्राप्त होंगे। यह पैकिंग शाला दर्पण पोर्टल डाटा आधार तिथि 11/11/2022 के अनुरूप करवाई गई है। अतः उक्त तिथि को जो विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल पर किसी भी पीओ यूसीओ के साथ मैप नहीं थे, उनके लिए नो पीओ अंकित बॉक्स ब्लॉक वार प्राप्त होंगे। जिला संग्रहण और वितरण केंद्र पर प्रश्न पत्र के बॉक्स प्राप्त होते ही प्राचार्य डाइट और उनकी टीम पंजीयन कार्यालय की ओर से प्रेषित की गई एक्सेल शीट से प्राप्त
समस्त बॉक्सेज पर अंकित आपूर्ति किए गए प्रश्न पत्रों की संख्या का मिलान आवश्यक रूप से कर लें। किसी भी तरह की मिसमैच होने की स्थिति में प्राचार्य डाइट स्वयं तत्काल श्री संजय सेंगर, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर से दूरभाष पर संपर्क कर सकेंगे। जिले के संग्रहण और वितरण केंद्रों द्वारा 12 दिसंबर 2022 सोमवार को प्राचार्य डाइट की उपस्थिति और मॉनिटरिंग में प्रश्न पत्रों के पैकेट बॉक्स का वितरण जिला समान परीक्षा की प्रक्रिया के अनुरूप समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीबीओ को किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक और माध्यमिक संग्रहण और वितरण केंद्र पर उपस्थित रहते हुए सहभागिता रखेंगे। प्रत्येक सीबीओ व्यक्ति से दिनांक 12 दिसंबर 2022 सोमवार को स्वयं के परिक्षेत्र के प्रश्न पत्र बॉक्स प्राप्त करेंगे। वे इस प्रक्रिया में अपने साथ 2 अधिकारी कार्मिक ला सकेंगे। वे अपने परिक्षेत्र के सभी पीओ यूसीओ के पैकेट बॉक्स प्राप्त करने के साथ साथ ब्लॉक को नो पीओ अंकित बॉक्स भी आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे। समस्त सीबीओ दिनांक 13 दिसंबर 2022 को मंगलवार को अपने परिक्षेत्र में सभी पीओ यूसीओ को प्रश्न पत्र बॉक्स का वितरण करेंगे। अर्थात सीबीओ के द्वारा पीओ को 13 दिसंबर मंगलवार को आरकेएसएमबी के आकलन सेकंड के प्रश्न पत्र वितरण होंगे। वे इससे साथ साथ नो पीओ अंकित बॉक्स में रखे विद्यालयों के प्रश्न पत्र भी संबंधित पीओ यूसीओ को वितरित करेंगे। प्रत्येक पीओ यूसीओ को दिनांक 14/12/2022 बुधवार को अपने परिक्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों को उनके प्रश्न पत्र एनवेलप वितरित करेंगे। अर्थात पीओ 13 दिसंबर को लाने के बाद में 14 दिसंबर को अपने अधीनस्थ स्कूल और स्वयं के स्कूलों में प्रश्न पत्रों के यहाँ पर वितरण करेंगे। अर्थात 14 दिसंबर 2022 को पीओ यूसीओ के बॉक्स से उनके क्षेत्राधिकार समस्त राजकीय स्कूलों हेतु कक्षा 3 से 8 तक के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों के बंद प्रश्न पत्र पैकेट प्राप्त होंगे। पीओ यूसीओ के बॉक्स में रखे गए प्रश्न पत्रों का वितरण बॉक्स के ऊपर एक स्टिकर के रूप में प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से उसको आगे सहजता से वितरण किया जा सकेगा। उनके क्षेत्राधिकार स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए कक्षा 3 से 8 तक गणित विषय का प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध करवाया गया है। यदि हम टाइम टेबल की बात करें, टाइमलाइन की बात करें, तो आप देख सकते हैं जिला संग्रहण केंद्रों पर गोपनीय सामग्री की आपूर्ति 10 दिसंबर को, जिला संग्रहण केंद्रों से सीबीओ को गोपनीय सामग्री का वितरण 12 दिसंबर को और सीबीओ से पीओ और यूसीओ को गोपनीय सामग्री का वितरण 13 दिसंबर को और पीओ यूसीओ से क्षेत्राधिकार राज्य के विद्यालयों को गोपनीय सामग्री का वितरण 14 दिसंबर 2022 को किया जाएगा। इस टाइम फ्रेम के अनुसार शिक्षकों और परीक्षार्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं वो ये हैं कि कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का आकलन किया जाएगा। प्रश्न पत्र हल करने की अवधि 1 घंटा रहेगी। प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न होंगे। कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित होंगे। कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक ओसीआर शीट फर्तक पृष्ठों पर मुद्रित होंगे। परीक्षार्थी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रफ कार्य अलग से एक शीट पर किया जाए। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक पर रफ कार्य करना निषिद्ध है। परीक्षार्थी को एक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। परीक्षार्थी के द्वारा सही विकल्प के चौकोर बॉक्स में पेंसिल के द्वारा इस प्रकार सही का निशान लगाना होगा। उड़न दस्तों का गठन किया जाएगा, जिसके अंदर जिले ब्लॉक के द्वितीय आकलन दिनांक 17 से 20 दिसंबर की अवधि के अधिकतम परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही उड़न दस्ते निरीक्षण के समय बैठक व्यवस्था, वीक्षण के रूप में शिक्षकों की भूमिका, आकलन पत्रों के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया पर विशेष ध्यान रखेंगे। यदि बैठक व्यवस्था की बात करें तो कक्षों में उपयुक्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था करनी होगी। एक कक्ष में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों को बैठाने के स्थान पर 2 या अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार मिलाकर बिठाया जाएगा। वीक्षक के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठक व्यवस्था के अनुरूप परीक्षार्थियों को बिठाया जाए। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र समझने में आ रही कठिनाइयों को सुचिता के साथ निस्तारण करना। सीधी भाषा में कहें तो परीक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र समझाने में सहायता करें, ना कि परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर बताएं। वीक्षक ध्यान रखेंगे परीक्षार्थी के द्वारा प्रश्न पत्र और ओसीआर शीट को मोड़ा या फोल्ड नहीं किया जाए। वे स्वयं भी संग्रहण के समय प्रश्न पत्र ओसीआर शीट को सीधा ही रखेंगे। प्रश्न पत्रों को स्कैन करने की बात करें तो परीक्षार्थियों के द्वारा चिन्हित आकलन पत्र और ओसीआर शीट को स्कैन कर अपलोड किया जाएगा। शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और ओसीआर शीट को स्कैन करने के लिए
उसे एक सीधा सतह पर रखा जाए। बैकग्राउंड गहरे रंग का हो वरना स्कैनिंग में कार्य नहीं हो पाएगा। शिक्षक यह भी ध्यान रखें कि आकलन पत्र और ओसीआर शीट को स्कैन करते समय चारों कोने स्क्रीन पर भली भांति नजर आए ताकि पूरा एरिया स्कैन हो सके। आकलन पत्र और ओसीआर शीट को स्कैन करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2022 रखा गया है। अतः इस दिनांक से पूर्व आरकेएसएमबी के ऐप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपन्न किया जाए। तो आपके 17, 19 और 20 को आरकेएसएमबी के द्वितीय आकलन के पेपर करके ओसीआर शीट को 22 दिसंबर 2022 तक आपको शिक्षकों के द्वारा अपने ऐप के माध्यम से स्कैन किया जाएगा। साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।